हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं 9th क्लास चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो, जो नीचे चॉइसेस गिवे हैं, हमें फिगर 1 के कुछ डाटा गिवन है, फिगर 2 से रिलेटेड ये चारों के चारों ऑप्शंस है। फिगर 2 से रिलेटेड, फिगर 1 से रिलेटेड ये, फिगर 2 से रिलेटेड ये। चूज द इक्वेशंस हुज ग्राफ आर गिवन फिगर 1 एंड 2। हमें एक ग्राफ गिवन है, हमने ये देखना है इसमें जो लाइन ऑफ इक्वेशन ये गिवन है, ये लाइन गिवन है, ये तीनों में चारों में से किस इक्वेशन की है, चारों में से किसी एक की है, क्योंकि हर लाइन की एक इक्वेशन होती है। वैसे इस लाइन की एक इक्वेशन होगी, इन चारों में से कौन सी। कैसे देखेंगे हम, क्या करेंगे, जितने भी ये पॉइंट्स, मान लो ये पहला ग्राफ गिवन है, पहले ग्राफ में कितने पॉइंट्स गिवन है, 1 2 3, तीनों के तीनों पॉइंट्स इन इक्वेशंस में पुट करके देखेंगे। जिस इक्वेशंस को तीनों के तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएंगे वही इस ग्राफ की इक्वेशन होगी। वैसे इसमें 3 पॉइंट्स गिवन है, 1 2 3, 3 पॉइंट्स गिवन है, तीनों के तीनों पॉइंट्स हम चारों के चारों इक्वेशंस में पुट करेंगे। जिस इक्वेशन में तीनों के तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो उसके लिए ये ग्राफ क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर। तो देखो, जैसे क्वेश्चन 5, ये ग्राफ है हमारे पास, विजिबल है इजीली, हाँ विजिबल है, ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी बुक पास में खोल के रख सकते हो। ये ग्राफ है, इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन फिगर 1 के लिए x इज इक्वल टू वाई। पॉइंट कौन कौन से गिवन है फिगर 1 के लिए, फिगर 1 के लिए, फिगर 1 में पॉइंट कौन कौन से गिवन है, -1 और 1 गिवन है, 0,0 एंड 1,-1, ये पॉइंट्स गिवन है, ये पॉइंट्स गिवन है। वैल्यू पुट करके देखो, पहली क्या है, -1 1, तो केस 1 x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब पहली इक्वेशन नहीं होगी। पहले पॉइंट के लिए ही पहली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम सेकंड इक्वेशन देखेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो पहले केस 1 देखते हैं। पहला 1 - 1 -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई करके अब सेकंड पॉइंट के लिए केस 2 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0, ये भी सेटिस्फाई करगी। केस 3 थर्ड पॉइंट के लिए x की वैल्यू 1 प्लस -1 इक्वल्स टू 0, 1 - 1 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0। तीनों पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो इसका मतलब फिगर 1 इज रिलेटेड टू इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। जो फिगर 1 है उसकी लाइन ऑफ इक्वेशन किससे रिलेटेड है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 से। इसी तरह से हम, ये आ गया ए पार्ट, इसी तरह से हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे फिगर 2 के लिए। ठीक है, फिगर 2 में हमारे पास पॉइंट्स क्या है, -1,3, 0,2, 2,0। इसे खुद सॉल्व करके देखो, कुछ नहीं करना। हमारे पास 4 इक्वेशंस गिवन है, चारों की चारों इक्वेशन में एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। चलो एक करके दिखा देता हूं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3। केस 1 3 इज इक्वल टू -1 प्लस 2, 3 इज इक्वल टू -1 प्लस 2, 3 इज इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू आ गया। ठीक है, यहां भी नॉट इक्वल टू आएगा, 3 को नॉट इक्वल टू 1, तो इसका मतलब पहले पॉइंट के लिए ये इक्वेशन सही नहीं है, तो अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। सेकंड इक्वेशन ट्राई करो। सेकंड इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू x माइनस 2, y इक्वल्स टू x माइनस 2, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस एक्स इक्वल्स टू -2, तो y माइनस एक्स में पॉइंट पुट करके देखते हैं। y की वैल्यू 3 माइनस -1, कितना बना, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, 4 2 -2 के बराबर है, नहीं है, तो सेकंड पॉइंट भी नहीं होगा। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, थर्ड पॉइंट के लिए इसका भी केस 1 था पहले पॉइंट के लिए। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं पहले पॉइंट के लिए, -1,3। थर्ड इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू -x प्लस 2,
तो ये बन गई y प्लस एक्स इक्वल्स टू 2। इक्वेशन क्या थी, पॉइंट क्या था -1,3, तो उसके लिए देखेंगे केस 1, जब पॉइंट क्या है -1,3, y की वैल्यू 3 प्लस -1 इक्वल्स टू 2, 3 - 1 इक्वल्स टू 2, 2 इक्वल्स टू 2। पहले पॉइंट के लिए सॉल्व हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास 0,2, 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2, 2 इक्वल्स टू 2। सेकंड पॉइंट के लिए सॉल्व हो गया। केस 3 2,0, तो 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2, 2 इक्वल्स टू 2, इसके लिए भी ट्रू हो गया। हेंस figure 2 related to equation y is equal to, जो गिवन है वही इक्वेशन लिखना, y इक्वल्स टू -x प्लस 2। क्लियर। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ रख दिया ये, इस पे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। ठीक है, हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, if the work done by a body on an application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by a body। तो इसमें याद देखना क्या कुछ है, इसमें हमने क्या कुछ देखना है। देखो मेन चीज क्या देखनी है, वर्क डन बाय अ बॉडी ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट क्या है हमारे पास, फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। बस इतना देखो, वर्क डन कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, हमें सिर्फ इतना गिवन है कि वर्क डन जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, डिस्टेंस के बराबर है। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्लियर, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, हमें ये चीज गिवन है। तो देखो अब कैसे करेंगे हम कर लेंगे let the distance covered be equals to x and let work done equals to y। ठीक है, ये हमने y के बराबर मान दिया। तो वर्क डन की जगह पे क्या आ गया, y, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की जगह पे x। अब एक चीज याद रखना, जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या होता है, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है, उसकी जगह पे क्या होता है, इक्वल टू, और साथ में जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है उसके साथ क्या होता है, एक इक्वल टू और साथ में कांस्टेंट वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, याद रखना, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है उसके साथ इक्वल टू और कांस्टेंट वैल्यू। तो वही चीज यहाँ पे होगी, यहाँ पे y वैसे का वैसे ही आ गया, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा उसकी जगह इक्वल टू और यहाँ पे आएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट हमें क्या गिवन है, कांस्टेंट हमें गिवन है फोर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स x। देखो इक्वल टू वैसे का वैसे ही, कांस्टेंट की जगह क्या आ गया, फोर्स हमें गिवन थी। कांस्टेंट क्या है, फोर्स। अब जो कांस्टेंट होती है वैल्यू, वो अपनी तरफ से कुछ भी सपोज की जा सकती है। जो कांस्टेंट होती है वैल्यू, वो क्या होता है, वो अपनी तरफ से कुछ भी सपोज की जा सकती है। अब क्वेश्चन में देखो गिवन है क्या, टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज अ 5 यूनिट, टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज अ 5
यूनिट, टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज अ 5 यूनिट। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, यहां पे हमें गिवन है कि फोर्स किसके बराबर है, 5 के, तो y इज इक्वल टू 5x, वेयर कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 5 यूनिट, जो हमें गिवन है, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, अब हमारे पास इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू 5x। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, कैसे, वैल्यूज पुट करके हम इसे क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। चलो वैल्यू पुट करते हैं। केस वन में पहले x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 0, y इज इक्वल टू 5 इंटू 0, सो y इक्वल्स टू 0, पॉइंट बन गया 0,0। केस टू में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं x की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल टू 5 इज टू 1, सो y इज इक्वल टू 5, तो पॉइंट बन गया हमारा y को 1,5। केस 3 मैंने बताया था 3 पॉइंट निकालने जरूरी है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, सो y इज इक्वल टू 5 इंटू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो पॉइंट क्या बन गया 2,10। ठीक है, तो अब ग्राफ बनाते हैं इसका। ग्राफ के लिए मैंने ये पहले ही बना के रखी हुई है लिस्ट, ग्राफ। इसमें सिर्फ लाइंस लगाई हैं एक्स वाई एक्सिस, पॉइंट हम लगाएंगे, ठीक है। अब तो पहले टेबल बनाते हैं इसका। ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, इतने में आ जाएगा, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे इजीली x की वैल्यू 0, 0, 0,0, x की वैल्यू 1, 5, 1,5, x की वैल्यू 2, 10, 2, 10। ग्राफ बनाते देखो अब 0, 0, 0, 0 पॉइंट यहाँ पे आ गया, 1, 5, 1 और 5, 5 यहाँ पे आ गया, 2, 10, 2, 10, ये रहा। देखो तीनों पॉइंट क्या स्ट्रेट लाइन में है, देखो रख के, तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये पॉइंट कितना हुआ, 2,10, ये पॉइंट हुआ 1,5, ये पॉइंट हुआ 0,0। इसके ऊपर लाइन ऑफ इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू 5x, ये हमने लाइन ऑफ इक्वेशन लिख दी, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को चिपका लेंगे। ग्राफ, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, इसमें अभी एक चीज रहती है, इसमें 2 पार्ट्स रहते हैं सोल्व करने वाले। इसमें पूछा था आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से रीड करना है, रीड फ्रॉम द ग्राफ, वर्क डन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। अगर बॉडी ने 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया तो वर्क डन कितना होगा। अब देखो, अगर बॉडी ने 2 यूनिट डिस्टेंस कवर किए, 2 यूनिट डिस्टेंस। और देखो ग्राफ में, ग्राफ ध्यान से देखें, x किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, डिस्टेंस को, y किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन को। इसका मतलब x एक्सरसाइज किसे x एक्सिस किसे रिप्रेजेंट कर रही है, x एक्सिस किसे रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस को, और y एक्सिस किसे रिप्रेजेंट कर रही है, वर्क डन। अब उसने कहा है 2 यूनिट के लिए, अगर डिस्टेंस मेरा 2 यूनिट है, अगर डिस्टेंस मेरा 2 यूनिट है, यहां से ऊपर 2 यूनिट की तरफ गए, ये रहा पॉइंट, लाइन को टच कर रहा है, इधर से ये कहां पे आ रहा है, वर्क डन पे
10। ध्यान से देखो, हम 2 यूनिट से ऊपर को गए, हम 2 यूनिट से ऊपर को गए। 2 यूनिट किधर जा रहा है? वर्क डन में 10 पे। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ग्राफ, इफ distance is 2 unit, then work done is 10। ठीक है, अगर 0 हो, अगर 0, देखो 0 पे तो 0 ही है, ध्यान से देखो 0 0 पे ही है, 0 0 पे ही है। तो अगर डिस्टेंस 0 होगा तो वर्क डन भी 0 होगा। तो बी पॉइंट, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, इफ डिस्टेंस इज 0 यूनिट, देन वर्क डन इज ऑल्सो 0। वर्क डन भी क्या होगा हमारे पास? 0 होगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन। दिख रहा है बच्चों को? 7th क्वेश्चन देखो, यामिनी एंड फातिमा। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, यामिनी एंड फातिमा। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 9th of a school together contribute 100 towards the Prime Minister Relief Fund। Okay, कुछ भी है। Write the linear equation which satisfies this data। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है you may मैंने लिख दिया गलती से, you may take their contribution as rupees x and rupees y। तो मैं लिख सपोज कर लूंगा that let यामिनी contribute x rupees and Fatima contributes y rupees। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा हुआ है उन्होंने मिलके, दोनों ने कितने रुपीज कंट्रीब्यूट किए? 100। तो x प्लस वाई, फातिमा और यामिनी दोनों ने मिलके 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किए, 100 के बराबर आ गया। तो ये इक्वेशन होगी। यहां से इसके केसेस बना लेंगे। केस 1 में मैं x की वैल्यू पहले पुट कर लेता हूं 30। तो यहां से आ गया 30 प्लस वाई इक्वल्स टू 100, वाई इज इक्वल टू 70। केस 2, x इज इक्वल टू 40, 40 प्लस वाई इक्वल्स टू 100, वाई इज इक्वल टू 60। ये पॉइंट आ गया था हमारे पास 30,70। ये पॉइंट आ गया हमारे पास 40,60। ठीक है, केस 3 में हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 50। यहां से आ जाएगा 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 100, वाई इज इक्वल टू 50। सो पॉइंट इज 50,50। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए। तीनों पॉइंट्स को हम टेबल के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका ग्राफ कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 7। इसका ग्राफ ये रहा हमारे पास। ठीक है, ग्राफ की आउटलाइनिंग बना के रखी है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ताकि टाइम कम लगे हमारे पास। ड्रॉ हम अभी करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही बना के रखे हुए हैं। ठीक है, ये केस 3 है, ये केस 1 है, ये केस 2 है। चलो इसका टेबल बना लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 70 है, 70 आ जाएगी यहाँ पे। इजीली आ जाएगा, ग्राफ ऐसे बना लेंगे। अच्छा, हिंदी में मेरा लेक्चर इसलिए होता है ताकि ऑब्वियसली कोई भी देख सके इसे। अब पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं इसे। ठीक है, कोई भी देख सकता है इस लेक्चर को, जो फीस नहीं पे कर सकता, जो नहीं देख सकता, कोई भी ऐसा बच्चा हो वो देख सकता है। इसलिए ये लेक्चर हिंदी में दिया गया।
ताकि पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स भी इजीली इस लेक्चर को देख सके। 30, 70, 30,70, 40, 70, 40,70, 50, 50, 50,50। क्लियर? अब इसे हम इसे ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे। पॉइंट क्या है? 30, 70, 30 और 70, ये रहा पॉइंट 30, 70। नेक्स्ट 40, 70, 40, 60 था, सॉरी 40, 60, 40, 60, 40 एंड 60, 50 एंड 50। तो यहां से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये पॉइंट कितना आ गया? 30,70, 40,60, 50,50। इसके ऊपर लाइन ऑफ इक्वेशन लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। क्लियर? ये हमारी इक्वेशन बन गई, लाइन ऑफ इक्वेशन, और ये हमारा ग्राफ प्रिपेयर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? यहाँ पे हमारे पास x कंट्रीब्यूशन से यामिनी की, यहां लिख देंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी। इधर हम लिख देंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा बिलोंग्स टू y एक्सिस एंड यामिनी बिलोंग्स टू x एक्सिस। ठीक है, इस तरह से हमारा ये ग्राफ प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8। कोशिश करेंगे आज ये चैप्टर खत्म ही कर देंगे बच्चों। ठीक है, आज ये को चैप्टर खत्म करके नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे नेक्स्ट चैप्टर की होगी ऑब्वियसली। नहीं, इससे रिलेटेड एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, वो भी करवाऊंगा। मतलब इसके बाद, इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट वीडियो एक दिन लेट ही डालूंगा अब। ठीक है, ताकि तुम लोग इजीली इस चैप्टर को खत्म कर लो, रिवाइज भी कर लो। ओके।